जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के फतेह कदर इलाके में इनकाउंटर, 2 मिलिटेंट हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 1 ओवरग्राउंड वर्कर भी हलाक। उड़ीसा के नवापादा में सड़क हादसे में 10 जायरीन हलाक। महलुकीन में 4 खवातीन शामिल, कोमना वैष्णो देवी मंदिर से लौट रहे थे अकीदतमंद। छत्तीसगढ़ के महासमंद के हैं तमाम महलुकीन। मध्य प्रदेश के सतना में ट्रक ने 6 अफराद को कुचल कर हलाक कर दिया। 3 अफराद हुए शदीद तौर पर जख्मी, जख्मियों को अस्पताल में किया गया दाखिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक, महलुकीन की नहीं हो पाई है शनाख्त। यूपी के सहारनपुर में सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी, पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई टक्कर। राजस्थान के बिसवाड़ा में बस और बाइक की टक्कर, हादसे में 3 बाइक सवार हलाक। दिल्ली के वजीराबाद में डीटीसी हादसे की शिकार, रूट नंबर 447 पर बस से हुई टक्कर, हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी। इलाहाबाद में बदमाशों ने एक नौजवान को गोली मारकर किया कत्ल, बदमाशों की तलाश जारी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के चूरू में एक शोरूम के गोदाम में लगी आग, 5 अफराद को किया गया रेस्क्यू, आग से लाखों का नुकसान। यूपी के बरेली में लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी, बदमाशों ने नशीली चीज खिलाकर वारदात को दिया अंजाम, 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कार से 1 किलो सोना और चांदी के साथ 57,80,000 रुपए नकद किया जब्त, 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुस्लिम कौम सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश आज, तलबा में जोशो खरोश। यूनिवर्सिटी के एथलेटिक ग्राउंड में तकरीब होगी खुसूसी मुनक्किद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 कश्मीरी तलबा की मुअत्तली को मनसूख किया गया। यूनिवर्सिटी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुअत्तली मनसूख। मन्नान मानी की नमाज जनाजा की कोशिश का इल्जाम साबित हुआ गलत। आज 2019 के प्रोग्राम का आज होगा ऐलान, मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे ऐलान। हज हाउस की इमारत पर मुंबई के सबसे बुलंद तिरंगे का भी होगा इफ्तिताह। कांग्रेस मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज दिल्ली में, सोनिया गांधी के घर पर होगी मीटिंग। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर होगा फैसला। आज मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल, राहुल गांधी की मौजूदगी में हासिल करेंगे रुकनियत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर के बीजेपी कारकुनान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। 50 से ज्यादा जगहों पर लगाई गई हैं बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स। आज खुलेगा केरल का मारूफ सबरीमाला मंदिर, स्वामी अयप्पा के दर्शन के लिए खवातीन में जोशो खरोश। दर्शन के लिए आ रही खवातीन को रोकने की हो रही है कोशिश। पुलिस की पहुंच से आशीष अब तक दूर, गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस को लौटना पड़ा खाली हाथ। सिक्योरिटी के बावजूद बंदूक के बल पर आशीष ने की थी गुंडागर्दी। यूपी के कौशाम्बी में किसानों के साथ सरकारी मजाक, 5-5 लाख का भेजा बिजली बिल, शिकायत के बावजूद नहीं मिली राहत। आलमी सतह पर सुबह के वक्त कुछ देर के लिए क्रैश हुआ था यूट्यूब, सारिफीन ने इंटरनल एरर के स्क्रीनशॉट किए पोस्ट। पाकिस्तान के लाहौर कोट लखपत जेल में इमरान अली को फांसी दी गई। 7 साला जैनब अंसारी की इस्मत रेजी का मुजरिम था इमरान अली। 3 साल में पहली बार उर्दून और शाम के बीच खोली गई अहम सरहद, तिजारत और अवामी मफाद के पेश नजर शामी हुकूमत का बड़ा फैसला। जमाल खाशोगी गुमशुदगी मामले में अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने रियाद में शाह सलमान से की मुलाकात। जमाल खाशोगी की गुमशुदगी मामले में इस्तांबुल में वाक़ सऊदी कॉन्सुलेट में सर्च ऑपरेशन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा किसी नतीजे तक पहुंचने तक जांच रहेगी जारी। अमरीकी रियासत टेक्सास में भारी बारिश, लियानो नदी में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी, महकमे मौसमियात ने खतरनाक सैलाब का अलर्ट किया जारी।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। पुराने शहर के फतह कदल में आज सुबह हुए इस इनकाउंटर में एक ओवरग्राउंड वर्कर भी मारा गया। एक पुलिस एहलकार भी इस इनकाउंटर में शहीद हुआ है। श्रीनगर में आज तमाम स्कूल और कॉलेज बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। चक्राल मोहल्ला में चले एनकाउंटर में क्या अपडेट्स है, हमारे साथ इस वक्त डीआईजी सेंट्रल कश्मीर है, इनसे जानना चाहेंगे। जी डीआईजी साहब, वी हैड एन इनपुट रिगार्डिंग दिस मोहल्ला एंड वी initialized the cordon search operation. During searches, we security forces, JK police and CRP party received fire from inside. After that, the gunfight ensued, and wherein 3 persons got killed. We have lost a boy, and we have injuries. 2 CRPF persons have injury, and 2 JK police person have injury. The cordon search is in conclusive stages. We are searching the area. And what about the militant side? Identity is being ascertained. Search is still on. And how many militants were eliminated in this operation? 3 so far, 3, but identity is to be ascertained. We will let you know the details afterwards. Thanks a lot. ये थे डीआईजी सेंट्रल कश्मीर, जिनका ये कहना था कि यहाँ पे 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और वहीं उनका ये कहना है कि इसमें पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ और 2 सीआरपीएफ के और मजीद जो जवान है वो ज़ख्मी हुए हैं। और यहाँ पे कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। गुलशन नवाज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर के चंक्राला मोहल्ला में आज सुबह कॉर्डन किया गया और यहाँ पे फोर्सेस को एक इत्तला मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे और सुबह 6:35 पे यहाँ पे फायरिंग हुई और 1 घंटे की फायरिंग में अंदर छुपे 2 मिलिटेंट्स और एक OGW मारा गया है। और वही इस एनकाउंटर में अभी तक एक पुलिसकर्मी के काम आने की भी खबर है। और वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एरिया को सील कर दिया गया है और जिस घर में मिलिटेंट छुपे थे वहाँ पे आग लगी है और आग को बुझाने का काम जारी है। और वहीं यहाँ पे इस एरिया को पूरी तरह से सील ऑफ कर दिया गया है। किसी को भी इस जगह से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो लोकल्स है वो जमा हो गए थे और ये कहा जा रहा है कि शायद इसी इलाके का एक मिलिटेंट है वो इनमें हो सकता है और जिसे देख यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए पूरे जो पुलिस और सीआरपीएफ भी तैनात कर गया है ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके और यहाँ पे जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। गुलशन नवाज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, चिंकराली मोहल्ला, श्रीनगर। दिल्ली के वजीराबाद में डीटीसी बस हादसे की शिकार हो गई है। डीटीसी बस रूट नंबर 447 पर ट्रक से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा तकरीबन सुबह 6 बजे पेश आया। बस नेहरू पैलेस और भलसवा JJ कॉलोनी से गुजर रही थी। हम बड़सवा से चल के निजामुद्दीन जा रहे थे, जो है इस लाइट पे, वजीराबाद की लाइट पे डंपर जो है खजूरी की तरफ से आ रहा था और वो तेजी में था और उसने हमारी बस में टक्कर मार दी जिससे बस पलट गई और एक सवारी को फ्रैक्चर हुआ है और लगभग सभी को हल्की हल्की चोट है। कितने पैसेंजर थे? 50 के करीब। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के चूरू में एक शोरूम के गोदाम में आग लग गई है। कोठारी रोड के पास मोहिनी शोरूम के गोदाम में रात 1 बजे जबरदस्त आतिशज़दगी हुई थी। गोदाम के बालाई हिस्से में रह रहे 5 अफराद आग की लपेट में आ गए। इन 5 अफराद को बचा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। कपड़ों का जिसमें आग लगी थी और इस गोदाम के ऊपर माले में परिवार फंसा हुआ था, उसको रेस्क्यू करके निकलवाया। 5 लोग थे और आसपास के लोगों की सहायता से पुलिस ने रेस्क्यू करके बाहर निकलवाया। और अब बात करेंगे सर सैयद डे की। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मुस्लिम कौम, माहिर तालीम, मुफक्किर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का आज यौम पैदाइश है। सर सैयद के 201वीं यौम पैदाइश के मौके पर सिर्फ AMU ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इब्नाए अलीगढ़ में जोशो खरोश है। बानी दरसगाह के यौम पैदाइश के सिलसिले में खुसूसी तकरीब आज सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी के एथलेटिक ग्राउंड में मुनक्किद होगी। इस तकरीब में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे।
सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश आज निहायत ही अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। बाद नमाज फज्र कुरान खानी के साथ मज़ार सर सैयद पर फातह ख़्वानी का एहतमाम भी किया गया। सर सैयद अहमद खान की मज़ार पर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर सर सैयद के मिशन को तक़वियत देने का इआदा किया गया। कुरान खानी में यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान के साथ साथ तलबा और असातिज़ा मौजूद थे। एक्चुअली सर सैयद साहब की जो ज़िंदगी है वही हमारा मैसेज है, और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो काम किए हैं, जो एजुकेशन के ऊपर काम किया है, जो सेकुलरिज्म पे काम किया है, जो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट के फॉर्म में काम किया है, जो एक फ्रीडम के लिए काम किया है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वी शुड वर्क फॉर इट। उनकी ज़िंदगी इतनी साफ़ सुथरी और मजबूत है जिसके पे हम चलेंगे तो हमारा नेशन जो है स्ट्रांग होगा। कि हम लोग फिर अपने जो वैल्यूज़ जो सर सैयद अहमद खान की वैल्यूज़ थी उनको फिर हम लोग रिट्रेट कर सकें, फिर उन पर चलने की हम लोग अपनी जो हिम्मत है उसको फिर जुटा सकें। उन्होंने जैसे पूरा जो ज़िंदगी अपनी जो वक्फ कर दी इस बात के लिए कि तो पूरा जो है समाज सिर्फ मुस्लिम नहीं, पूरा भारत समाज जो है किस तरह से आगे बढ़ सके, किस तरह से पढ़ाई कर सके और किस तरह नई सोच लेकर जो है किस तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। यौम सर सैयद के मौके पर सबसे पहले हम लोग सुबह जामा मस्जिद में कुरान खानी करते हैं, उनको इसाले सवाब करते हैं और बाद में चादर पोशी की रस्म अदा की जाती है। सर सैयद डे के हवाले से जितने भी प्रोग्राम हैं उसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी ही से की जाती है और फिर उसके बाद 11 बजे हमारा एक कमेमोरेटिव प्रोग्राम होता है जिसमें तमाम तलबा असातिज़ा बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। तो 201वीं यौम पैदाइश आज पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जहां जहां पर अलीग मौजूद हैं वो आज सर सैयद डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम खुद अलीगढ़ में मौजूद है, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां पर इंटेलेक्चुअल से बातचीत भी कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खान की क्या कुछ ख्वाब थे, क्या कुछ फिक्र था और क्या कुछ पैगाम उन्होंने दिया था, इस हवाले से हम बाद में सवाल करेंगे मेहताब आलम आपसे। लेकिन सबसे पहले सवाल ये करेंगे कि कल से आप अलीगढ़ में मौजूद हैं, वहां पे जो साबिक तलबा है या फिर मौजूदा तालिब इल्म की बात कर लें, तालिब इल्मों की बात कर लें, तो उनमें किस तरीके से जोशो खरोश दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये माना जाता है कि ईद का दिन होता है अलीगढ़ अलीगढ़ में सर सैयद डे को ईद के तौर पर तमाम तालिब इल्म मनाते हैं। क्या कुछ देखा कल से लेकर आज तक आपने? सना सही कहा आपने कि अलीगेरियन के लिए, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता लोगों के लिए आज का दिन जश्न ईद है, क्योंकि उनको अपने मोहसिन को याद करना है। और हमें देख रहे हैं कि नमाज फज्र के बाद कुरान खानी का जिस तरह से एहतमाम किया गया और बड़ी तादाद में तलबा और यहाँ के असातिज़ा और स्टाफ के लोगों ने सर सैयद के मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत को पेश किया। 9 बजे सर सैयद हाउस पे जो है बुक एग्जीबिशन हुई, वाइस चांसलर साहब वहाँ पर खुद आए थे और उनसे हमारी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है उस पैगाम को जो सर सैयद ने दिया था उसको दोबारा ताज़ा करने की ज़रूरत है और फिर अपनी यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम है, यूनिवर्सिटी का जो निसाब है उसमें नए तरीके से काम करने की जरूरत है, ताकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जहां जहां पर उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, जहां पर हिंदुस्तान के लोग हैं, उनमें नई बेदारी पैदा हो और हिंदुस्तान को एक नई बुलंदी पे ले जाए। यहाँ पे सना हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद है, जाहिर सी बात है ये तलबा जो सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे आइए जानते हैं कि उनके आज के दिन उनके लिए कितना अहम है। जी, आज का दिन कितना अहम है आपके लिए? जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि आज हमारे जो फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान, उनका आज जन्मदिन है, तो इसकी आज हमारी नज़र में बहुत वैल्यू है। जी, आपने कहा बहुत वैल्यू, तो आज के दिन का जब बात करते हैं, आज की सर सैयद की अफकार को, उनके नज़रियात को आम करने की बात करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के तराना को पढ़ते हैं, मेरा चमन है, मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस तराने को जब आप पढ़ते हैं तो किस तरह का जोश देखने को मिलता है? इस तराने को पढ़ने के बाद हमारे जो एलिगेरियन, जो हमारा टैग है एक एलिगेरियन, वो एकदम जिंदा हो जाता है। और इस तराने को पढ़ने के बाद एक अजीब सी कहते हैं खुशी होती है जिसे हम फील करते हैं, वी आर एलिगेरियंस। जी, सना यहाँ पे और भी तलबा है, उनसे जानते जो आप तराने के कुछ बोल जो है सुनाइए हमें, जो है क्या है तराना?
ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशारे निगाहें नरगिश हूँ, पावस्ता गेसुए सुम्बुल हूँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस चमन के आप बुलबुल हैं, क्या सीखने को मिलता है? अगर इस यूनिवर्सिटी में आप नहीं आते तो कितना नुकसान होता है? तो ये सीखने को मिलता है कि हमें मतलब अपने कहते हैं अपने सर सैयद अहमद खान से कितना लगाव है, और कितना मतलब अपने चमन जहाँ हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ के कहते हैं कितना लगाव हो है हमको, और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है, और तरबियत जो होती है तालीम के साथ तरबियत। यहाँ पर जो है हम तरबियत की बात करते हैं, सर सैयद ने जो पैगाम दिया था हमें देखते हैं कि पिछली सदी में था, अब हम 21वीं सदी में है, उसका रिलेवेंस क्या है? देखिए जनाब, सर सैयद अहमद ख़ान जो बानी दरसगाह हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत अहम रोल है। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क के गोशे गोशे में, और मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में लोग सर सैयद डे का एहतमाम कर रहे हैं। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तामीर करके न सिर्फ बल्कि मुसलमानों को बल्कि जितनी भी कौमें हैं सबको तालीम और तरबियत का रास्ता दिखाया। आज यही वजह है कि आज के दौर में सर सैयद अहमद ख़ान का जो वो जुमला है कि हिंदू और मुस्लिम हिंदुस्तान की जो हिंदू और मुसलमान जो कौमें हैं ये दो आँखों की तरह हैं, खूबसूरत दुल्हन की दो आँखों की तरह हैं। अगर एक मुतासिर होती है तो दूसरी भी मुतासिर होती है, और इस तरह से ये पूरा हमारा जो हिंदुस्तान है उसका माशरा बिगड़ जाता है, उसकी शख्सियत बिगड़ जाती है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान का पूरा माशरा जो है मुतासिर होता है, और सर सैयद यही चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो हिंदू हों मुसलमान जो मुख्तलिफ कौमें रहती हैं वो बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। और यही वजह कि हमें देखते हैं जो हम इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करते हैं, तमाम लोगों पर इसकी ज़रूरत यही है कि हम बाहमी इत्तेहाद को इत्तेफाक को और आगे बढ़ें, ताकि हिंदुस्तान को उसी खूबसूरत दुल्हन की तरह बनाया जा सके जो सर सैयद का अपना एक ख्वाब था। जाहिर सी बात है, जो पैगाम सर सैयद ने दिया था और जिस पैगाम पे अमल किया जा रहा है उसको मजीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेहताब, जिस तरीके से आप मौजूद हैं कल से लेकर आज तक, अगर आज के खुसूसी प्रोग्राम की बात करें तो सबसे मरकजी प्रोग्राम जो है वो एथलेटिक ग्राउंड में मुनक्किद किया जा रहा है। वहाँ पर तैयारियाँ जाहिर सी बात है मुकम्मल कर ली गई होंगी। कितने बजे से एथलेटिक ग्राउंड में आज प्रोग्राम की शुरुआत होनी है और कौन कौन सी बड़ी शख्सियात आज शिरकत कर रही हैं? सना, इस वक्त हम यहाँ पर एथलेटिक ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम अपने चाहे गौतम से कहेंगे कि नज़ारे को दिखाएं कि थोड़ी देर बाद यहाँ से जो है प्रोग्राम शुरू होगा, क्योंकि जो मेहमान है वो सर सैयद हाउस पर मौजूद है। सर सैयद हाउस के बाद इसी एथलेटिक ग्राउंड पर आएंगे और डॉक्टर एसवाई कुरैशी आज के मेहमान खास, और फिर जिस तरह से एलुमनाई मीट के जो मेहमान खास थे वो लोग भी यहाँ पर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी आपने कहा कि आज का दिन अलीगढ़ के लोगों के लिए, अलीगढ़ियन के लिए ये जो है जश्न ईद से कम नहीं है, और तमाम लोग ये चाहते हैं कि अपने सर सैयद के अफकार के, सर सैयद के नज़रियात को, सर सैयद को जो पैगाम उन्होंने 1857 के बाद हिंदुस्तानियों की सरबलंदी के लिए दिया था उसको दोबारा पढ़ा जाए, उस सबक को याद किया जाए, ताकि हिंदुस्तान की एक नई तामीर हो सके। जाहिर सी बात है, तो सर सैयद के पैगाम पर जोर देने की ज़रूरत है और उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, ताकि सर सैयद ने जो पैगाम दिया था उसको मज़ीद तक़वियत बख्शी जा सके। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मेहताब आलम जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए, तालिब इल्म से बातचीत करने के लिए, तस्वीरें वहाँ की दिखाने के लिए।